Hello students, welcome. Yesterday we have solved up to fifth part. You know how do we solve it? Now we are going to solve sixth part. Sixth part, 6x plus 3y is equal to 6xy, 2x plus 4y is equal to 5xy. This part is similar to fifth part. Look at here, fifth part. Means here we have xy, divide all by xy, both equation, xy, divided by xy, divide by xy, divide xy. So it will be like this. अगर आप इसको xy से डिवाइड करेंगे तो 6x अपॉन xy, जैसे यहाँ x कट गया वैसे यहाँ पे भी x कैंसिल हो जाएगा, 6 अपॉन y आ जाएगा सेम, प्लस इस पे भी अगर आप एक्स वाई से डिवाइड करेंगे वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन एक्स इस तरह आ जाएगा, इज इक्वल टू अगर आप इसको 6 एक्स वाई को अगर एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ओनली 6 यू विल हैव लाइक दिस. इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी आपकी. सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगी आप, अगर आप इसको एक्स वाई से डिवाइड करेंगे एक्स कैंसिल 2 अपॉन वाई इस तरह बनेगा, प्लस इसको अगर आप एक्स वाई से डिवाइड करेंगे 4 अपॉन एक्स आएगा, जैसे यहाँ पे आया 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू इसको अगर आप एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई कैंसिल ओनली 5. यू विल हैव इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लाइक दिस. उसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं यू नो वेरी वेल. यू विल हैव टू कंप्लीट दिस. ये आप करेंगे. सिक्स्थ पार्ट यू विल ट्राई योर सेल्फ, बट आई एम सॉल्विंग सॉरी 7th पार्ट यू विल ट्राई एंड 8th आई एम सॉल्विंग, बिकॉज ये दोनों लोग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है. जिस तरह का आप ये वाला करेंगे सेम उसी तरह आप इसको भी करेंगे. लेट मी ट्राई फर्स्ट. और आपने इसको रफ वर्क पे पहले सॉल्व करना, उसके बाद आपने फिर नोटबुक पे से नोट करना है. ये वाला जो 7th पार्ट है दैट इज सिमिलर टू 8th पार्ट. लुक एट द 8th पार्ट. 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4. इक्वेशन नंबर 1. Second, 1/2x 3x plus y minus 2 3x minus y is equal to minus 1/8. Look at here. Here we have 3x plus y. यहाँ पे हमारे पास 3x plus y, 3x minus y, 3x minus y. But 2 is not here. हमने कल भी बताया था दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. तो इसलिए क्या करेंगे, अगर आपने इसको यहाँ से रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2. अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद दिस इज इक्वल टू 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 2 4 जा 8. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 2 4 जा 8 माइनस 1/4 आ गया. लुक एट नाउ दीज टू इक्वेशन नंबर 1 एंड नंबर 2 दे हैव द सिमिलर डिनोमिनेटर. अब आपको पता है इसको क्या अज्यूम करते हैं हम लोग, 1/3x प्लस वाई को हम लोग ए अज्यूम करेंगे और 1/3x माइनस वाई को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे बी. इन इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट करेंगे. 1/3x प्लस वाई इसको ए लिखेंगे आप, प्लस 1/3x माइनस वाई इसको क्या पुट करेंगे बी इज इक्वल टू 3/4. हियर लुक एट हियर, इट इज ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1/4. अब इन दोनों को आप देखो सिंपल है, यहाँ पे ए इक्वल है एंड बी ऑल्सो इक्वल, सेम मीन्स. तो आप इसको क्या करेंगे, यू कैन ऐड ऑल्सो यू कैन सब्ट्रैक्ट, बट अगर आप इसको अगर कैंसिल करना चाहे तो सिंपली एडिंग 3 एंड 4 में आपको पता है कि ऐड करते वक्त हम लोग साइन चेंज नहीं करते हैं. अगर आप इसको ऐड करेंगे प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 1a प्लस 1a 2a इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 इट इज 2/4. 3/4 माइनस 1/4 एलसीएम 4, 3 माइनस 1 इज 2/4. तो वैल्यू ऑफ ए विल बी 2/4 एज इट इज. दिस विल गो टू द डिनोमिनेटर. 2 कैंसिल 1/4. अब आपको पता है कि इस 1/a इज इक्वल टू 1/4 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर इन 3 और 4 इक्वेशन नंबर. आई एम यूजिंग इक्वेशन नंबर 3. यू नो इट इज इक्वेशन 3. a means 1/4 plus b is equal to 3/4. So your b is equal to, take this to the right hand side, sign will change.
साइन विल चेंज सिमिलर, लुक एट हियर 2/4 3 कैंसिल 1/2। हमको किसका वैल्यू मिल गया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। जब हमारे को ए और बी का वैल्यू है तो हम लोग इसको कहाँ पे रखते हैं, हियर 1/3x + y = a, a means 1/4 and 1/3x - y = b, b means 1/2। okay, we shall put here value of a and b। अगर आप इसकी वैल्यू इस तरह रखेंगे 1/3x + y, आपने वैल्यू अपने ए और बी की वैल्यू डाल दें, सिंस न्यूमरेटर आर सेम डिनोमिनेटर विल सेम, न्यूमरेटर आर सेम डिनोमिनेटर विल सेम। अगेन look at here +y and -y, इनके साथ जो नंबर है दे आर सेम। सो अगेन वी शैल ऐड क्वेश्चन नंबर 5 and 6। इस क्वेश्चन में और इससे पहला वाला जो 7th पार्ट है उसमें 2 बार करना पड़ता है, ये 2 बार आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन लगाओ चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ। 5th and 6th को ऐड करेंगे आप लोग, 5th then 6th, +y - y अगेन इट कैंसल्स, 3x + 3x, 6x = 4 + 2, 6x = 1। Now you will substitute x = 1 either in question number 5 or 6. I am using question number 5. 3x, x means 1, plus y = 4. Substituting the value, 3 1 is 3 plus y = 4, your y = 1। इस क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूं, यहाँ अभी तक के क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर x और y का वैल्यू मिल जाता था, यहाँ पे इसको सॉल्व करते ही x और y का वैल्यू मिलता था। लेकिन इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक बार और से आपको अलजेब्रिक मेथड यूज करना पड़ेगा, सो एज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस तरह आप इसको फाइंड आउट करेंगे और 7th को भी आप करेंगे ट्राई। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो इसके सब पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 1 के सब पार्ट्स थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना आपने। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर in 2 hours। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। इस क्वेश्चन को समझने का तरीका है, सपोज ये आपका पॉन्ड है, यहाँ पर पॉन्ड में मतलब स्टिल वाटर मीन्स पानी ठहरा हुआ रुका हुआ पानी, उसको बोलते हैं स्टिल वाटर। इस पर है रितु इज रोइंग मीन्स स्विमिंग, इस पर वो तैर रही है स्टिल वाटर में, राइट। तो व्हाट इज हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, इसमें उसका जो रो करने की उसकी तैरने की क्या स्पीड है, वी डोंट नो। इट मीन्स लेट रितु स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज टू x km/h, x km/h है, राइट। उसके बाद देखो जी, जब अगर ये अगर ये इस तरह जाता पानी वाटर, कैन यू सी, यस, अगर पानी इस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है एंड रितु इज ऑल्सो रोइंग डाउन स्ट्रीम और नीचे की ओर वो भी जा रही है, वाटर भी नीचे की ओर जा रहा है और रितु भी नीचे की ओर रोइंग कर रही है, ठीक है। तो ये जो वाटर नीचे की ओर जा रहा है इसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ करंट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ जो फ्लोइंग ऑफ वाटर उसको बोलेंगे करंट। लेट एंड द स्पीड ऑफ करंट कितना लिया हमने, y किलोमीटर। स्टिल वाटर में क्या उसकी रोइंग की स्पीड x, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y km/h। नाउ वाटर नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, रितु भी नीचे की ओर फ्लो कर रही है, हर स्पीड विल इंक्रीज, जहाँ पानी भी नीचे की ओर जा रहा है और आप भी नीचे की ओर स्विम कर रहे हैं, स्पीड बढ़ेगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक तो अपनी स्पीड है तैरने की और साथ में वाटर जो आपका फ्लो कर रहा है वो आपको हेल्प कर रहा है। दैट्स वाई रितुज स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x + y मीन्स अगर आप नीचे की ओर जा रहे हैं, पानी नीचे की ओर जा रहा है और आप भी नीचे की ओर तैर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, तो x + y होगा। और अप स्ट्रीम मीन्स वाटर नीचे की ओर जा रहा है और आप नीचे से ऊपर की ओर स्विम कर रहे हैं, योर स्पीड विल डिक्रीज। जानते हैं आप लोग, अगर आप ऊपर की ओर तैर रहे हैं, पानी नीचे की ओर जा रहा है, तो आपकी स्पीड जो है डिक्रीज करेगी। वाई? बिकॉज ये जो पानी है, ये जो नीचे की ओर जा रही है आपको रोक रहा है, आपकी स्पीड को रोक रहा है,
आपको ऊपर आने से रोक रहा है मीन्स x माइनस वाई। रितु स्पीड, गॉट इट, रितु स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, रितु स्पीड इन अप स्ट्रीम x माइनस वाई। ये y जो है ये स्पीड ऑफ वाटर है, जिसको आप स्पीड ऑफ करंट भी बोलते हैं। वाटर की स्पीड है नीचे की ओर जाने, और ये x जो आपका स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर है, ये रितु की। अच्छा, नाउ क्वेश्चन सेज, क्या बोला क्वेश्चन, इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर कितने आवर्स में करें कंप्लीट, 2 आवर्स में। लुक एट क्वेश्चन, इन डाउन स्ट्रीम रितु कैन रो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। नाउ यू नो टाइम, हाउ टू वी फाइंड द टाइम, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2 आवर्स सेम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना किलोमीटर चली गई 20। डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड थी x प्लस वाई, यू नो 20 अपॉन x प्लस वाई, ये वाला टाइम का फॉर्मूला लगाया हमने, इक्वल टू 2, दोनों में 2 का टेबल चलता है 10 जा 1 जा, 2 से डिवाइड किया 10 जा 1 जा 10 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1, इट वॉज अबाउट द डाउन स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम में क्या है, अप स्ट्रीम में ओनली 4 किलोमीटर, यहाँ कितना किलोमीटर जा रही हो 20 किलोमीटर, हियर ओनली 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मीन्स अगेन टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना डिस्टेंस जा रही है 4 किलोमीटर, स्पीड क्या थी, अप स्ट्रीम में स्पीड उसकी x माइनस वाई थी, डाउन स्ट्रीम में क्या थी x प्लस वाई, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगेन टेबल ऑफ 2, 2 1 2 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगेन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सिंपल है, बन गया इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बन गया। तो अब आप इसको ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, इनके अपोजिट साइन है, इसको ऐड करेंगे हम लोग। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 राइट डाउन, देन इक्वेशन नंबर 2, वाई वाई कैंसल्स, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। अब इस x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर इन इक्वेशन नंबर 1 और 2। आई एम यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इट वॉज x प्लस वाई, x मीन्स 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, y इज इक्वल टू 4। इससे पहले मैंने बहुत बार बताया है, और नोटबुक चेक करते वक्त मैं ये चीज देखूंगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हियर यू शुड रिपीट द फर्स्ट 2 लाइन्स जो हमने लेट किए थे। लेट वाली जो लाइन आपने वो रिपीट करनी है, आपने बहुत से बच्चों ने नहीं किया हुआ है। नोटबुक चेक करते हुए ये चीज देख लेना आपने, यू नो वेरी वेल। देयर बट टू स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x था ना, यहाँ पे इट इज 6 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज इक्वल टू कितना लिया था मैंने, y मीन्स 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह हम इसको सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेना, वीडियो को बार बार देखना, आपको इजीली समझ आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम डिवोट करना है। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वुमेन और 5 मेन है 2 वुमेन एंड 5 मेन है, तो कितने डेज लग रहे, 4 days लग रहे। अगर नाउ इफ देर आर 3 वुमेन एंड 6 मेन, तो कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है, 3 days में। यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एंड 1 मैन। अगर एलोन, अगर उसी वर्क को 1 वुमेन और 1 मैन करते हैं एलोन, अकेले, तो हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में खत्म करेंगे वो। बस यहाँ आर क्वेश्चन स्टार्ट्स हियर, आर क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लाइन, लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क। लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू x days, एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू y days। ओके, ये 1 वुमेन को लग रहा है x days, 1 मैन को लग रहा है y days। 1 वुमेन अगर x days में लगे तो 1 डे में कितना वर्क होगा इससे, x days है ना, तो 1 डे में कितना करेंगे। देयरफॉर वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे, 1 वुमेन अगर 1 डे में करेगी तो होगा 1/x, इसका 1/x, 1/x। एंड वर्क डन बाय 1 मैन, एक मैन को कितने डेज लग रहे हैं, y days, तो 1 डे में कितना करेगा वो, 1/y।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लुक एट इट नाउ। 1 डे का वर्क कितना है 1 वुमेन का 1/x। कितनी वुमेन है 2 वुमेन है तो 2 × 1/x हो जाएगा ये। 5 मैन है 1 मैन का है 1 डे का वर्क 1/y और 5 मैन का होगा 5 × 1/y। कितने डेज लग रहे हो 4 डेज तो 1 डे का कितना होगा 1/4। लुक एट इट 2 वुमेन है 1/x प्लस 5 मैन है 5 × 1/y = 1/4। 2/x प्लस 5 मल्टीप्लाई करो 5/y = 1/4 इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है 3 वुमेन एंड 6 मैन। 3 वुमेन का होगा 3 × 1/x एंड 6 मैन 6 × 1/y = 1/3 क्योंकि 3 डेज लग रहे हैं ना 3 डेज। 1 डे के लिए अगर आपने निकालना है 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y = 1/3। 3/x plus 6/y = 1/3. Their denominators are same. Now you will solve them by which of the method you know very well. इसको 1/x को आपने a एज्यूम करना है 1/y को आपने b एज्यूम करना है जिस तरह का हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे। फ्रॉम देयर यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y देन you know very well. You will repeat this line and this line also. ये आप ट्राई करेंगे। काइंडली रिमेंबर दैट मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ आपके जो आप पूरी तरह अच्छी तरह इसको वीडियो को नहीं देख रहे और आपके साइंस की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स है और आपको मालूम है जिस वक्त चेक होना है तो कैसे चेक होती है नोटबुक। ये वार्निंग सोच लो आप लोग चाहे आपको अलर्ट करवा रहा हूँ। नोटबुक के टाइम वीडियो साथ रहेगी और वहां से जो इतनी भी मिस्टेक्स होगी ना यू विल हैव टू पे फॉर दैट। You know very well. Ruhi travels 300 kilometer to her home partly by train and partly by bus. रूही का कितना किलोमीटर चलती है 300 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। जैसे ये बस है और अगर ये ट्रेन है तो यहाँ से दोनों में चलती है। कभी वो इसमें चलती है कुछ डिस्टेंस इससे कवर करती है कुछ बस से। ट्रेन एंड बस कितना जाती है शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है एंड द रिमेनिंग बाय बस टोटल कितना दूर है 300 किलोमीटर। यहाँ से कितना किलोमीटर जा रही है 60। इसमें कितना बच गया फिर बस के लिए 300 - 60 दैट इज 240। तो टाइम कितना लग रहा है उसको 4 hours दोनों में मिला कर। चाहे वो ट्रेन से जाए चाहे बस से जाए उसको लग रहा है 4 hours दोनों में मिला के। यहाँ से कितना जा रही है 60 किलोमीटर यहाँ से कितना जा रही है 240 बिकॉज 300 है। नेक्स्ट टाइम इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब इससे कितनी जा रही है 100 और बस के लिए कितना रह गया 200 किलोमीटर एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 minutes लॉन्गर। 10 minutes लॉन्गर मीन्स पहले कितना टाइम लग रहा था इन दोनों के लिए टाइम लग रहा था ट्रेन और बस के लिए 4 hours। अब लग रहा है 10 minutes लॉन्गर। 10 minutes लॉन्गर मीन्स 4 hour 10 minutes 4 hour 10 minutes लग रहे हैं उसको जब यहाँ से 100 जा रही है और इसमें से 200 किलोमीटर जा रही है। Find the speed of the train and the bus separately. You know the train and the bus they have different speeds. So इनकी स्पीड क्या है we don't know. We don't know यहीं से स्टार्ट करेंगे। Let the speed of the train x km/h and the speed of the bus y km/h. डिस्टेंस कितना इक्वल टू 300 किलोमीटर। डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। रूही ट्रेवल 60 किलोमीटर किससे ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी 240 किससे बस। टाइम कितना लग रहा है 4 hours। वी नो द फॉर्मूला फॉर द टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 60। किसकी डिस्टेंस है ये ट्रेन से की ना उसने कवर तो ट्रेन की स्पीड कितनी है x। डिस्टेंस 60 स्पीड x प्लस ये बस से जा रही है बस की डिस्टेंस कितनी है 240 स्पीड कितनी है y 240/y। कुल मिलाकर उसको 4 hour लग रहा है। कुल मिलाकर मीन्स एट दिस इज इक्वल टू 4 hour। सिंस टेबल ऑफ 4 चलता सब में 15 जा 4 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 15 आएगा प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा अपॉन y इज इक्वल टू 4 × 1 = 4। इक्वेशन नंबर 1 होगी फर्स्ट पार्ट।
नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। अब कितनी जा रही है रूही ट्रेवल कर रही है 100 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर से बस से। तो टाइम कितना लग रहा है? 4 आवर्स 10 मिनट्स लग रहे हैं। 10 मिनट्स लॉन्गर बोला था वहां पे, 4 आवर 10 मिनट्स। तो क्या बनना चाहिए? डिस्टेंस 100, ट्रेन की स्पीड क्या थी? x, 100/x प्लस बस से कितनी जा रही? 200 अपॉन स्पीड कितनी है? y इक्वल टू 4 आवर 10 मिनट्स मीन्स 4 आवर। इस 10 मिनट्स को वी आर कन्वर्टिंग इनटू आवर्स, 10/60, क्योंकि 60 मिनट्स का होता है ना आर। 4 10/60 एज इट इज इट इज 200 अपॉन बाय इक्वल टू प्रॉपर फ्रैक्शन मिला उसको 6 4 जा 24 प्लस 1 25/6 25/6 ये बन गया। नाउ इसके अपोजिट से आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6/25। अगर आपको 6/25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 625 है, 25 4 जा 100 होता है। तो यहाँ 6 था, 6 4 जा 24/x प्लस इसको भी आप 6/25 से मल्टीप्लाई करो। आपने चाहे रफ वर्क में कर लेना। 6/25 25 8 जा होता है, 8 6 जा 48 इज इक्वल टू 6/25। 6 से 6 कट जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद ओनली 1। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको लेट 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b एज्यूम करेंगे। यू विल सॉल्व। देयर यू विल हैव द वैल्यूज ऑफ x एंड y। जैसे आपका x और y का वैल्यू आ जाएगा, इस लाइन को आपने रिपीट करना है। मीन्स यू विल नो द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द बस। एक बार वीडियो को आराम से देखना, हर कुछ समझ आ जाएगा आपको। अगर प्रॉब्लम है फिर भी रहेगा तो मैं क्लासरूम में दोबारा से इसको समझा दूंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।